जीवन रूपी किताब है, उसका नया एक चैप्टर बदलना है आज हमें, आज से। जिसको हम देख रहे हैं जो ब्लैक एंड वाइट है, उसके आगे भी कुछ और है। सिर्फ जिसको हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो सिर्फ एक पृष्ठ है, एक किताब का एक पेज मात्र है। लेकिन हमारा जीवन पूरी एक किताब है उसमें, और बाकी सारी चीजें अभी बाकी हैं। तो अगले पेज पे जाने की आवश्यकता है जीवन को जीने के लिए, जीवन को देखने के लिए। तो इस दिन के लिए पिता परमात्मा का धन्यवाद, शुक्रिया कि हम इस दिन में आज अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को, भविष्य को बनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर यहाँ नहीं बैठे होते तो पता नहीं क्या कर रहे होते, लेकिन आज कुछ अपने जीवन को संवारने के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं। और आज आप लोग यहाँ पर आए हैं तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों ने समय निकाला, वक्त निकाला, जो आपको बोला गया उसके लिए आपने तैयारी की, खर्चा भी किया और आप यहाँ पर आए। सो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। ऐसे बोला जाता है कि दुनिया जो है वह असीमित संभावनाओं से भरी हुई है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। जिस तरह से कल्प वृक्ष के बारे में हम सुनते हैं, तो कल्प वृक्ष असीम और अपार आशीर्वादों से भरा हुआ है, वरदानों से भरा हुआ है। उसके नीचे खड़े होकर जो मांगो वह सब कुछ देने की ताकत रखता है। इसी प्रकार से कल्प वृक्ष रूपी ये जो ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर भी परमपिता परमात्मा ने अपने आशीर्वादों से और अपने चमत्कारों से इस दुनिया को भर के रखा हुआ है। और इस दुनिया में असीम संभावनाएं, अनंत संभावनाएं, और ये पूरा जीवन ही हमारा संभावनाओं पर आधारित है। हम संभावनाओं से भरे हुए हैं, हम भी और हमारा जीवन भी। जिस तरह से एक बीज है, उस बीज को अगर आप देखेंगे तो न उसके अंदर छायादार पत्ते दिखाई देते हैं, और ना ही फल दिखाई देते हैं, और ना ही कुछ और दिखाई देता है। लेकिन उस बीज के अंदर परमात्मा ने असीमित संभावनाएं भर के रखी हुई हैं। लेकिन उस संभावनाएं उसके अंदर जो भर के रखी हैं वह तब निकलेंगी जब निकलने की कंडीशंस भी डाल के रखी है। उन्होंने बताया, परमात्मा ने, कि इसके अंदर जो असीमित संभावनाएं हैं और इसके अंदर जो आशीर्वाद है वो कब निकलेगा। कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जब इस बीज को मिट्टी में बोया जाएगा, ऐसा कोई दुनिया का बीज नहीं है जो बिना बोए फलदार वृक्ष बन गया हो। तो एक कंडीशन है, उसको जमीन में दबना पड़ेगा, जमीन में जाना पड़ेगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, उसको उसका अपना खुद का अस्तित्व मिटाना पड़ेगा। बीज को अपना खुद का अस्तित्व मिटाना पड़ता है, खुद का वजूद खत्म करना पड़ता है, तब वो अंकुरित होता है। और जब अंकुरित होता है, वो जब जमीन फाड़ के बाहर आता है, तब भी वो कमजोर है, लाचार है। उस समय उसको केयर की आवश्यकता है, और उस समय पर उसको पानी की आवश्यकता है, धूप की आवश्यकता है, और हवा की आवश्यकता है। लेकिन उसके अंदर तो छुपा हुआ है एक विशाल वृक्ष। लेकिन विशाल वृक्ष की टर्म्स एंड कंडीशन डाल रखी है परमात्मा ने। उसी प्रकार से हम सब भी बीज हैं, हम सब बीज हैं, मूल रूप में हम बीज हैं। हम सब के अंदर परमात्मा ने असीमित संभावनाएं भर के भेजी हैं, असीमित संभावनाएं। कब कौन यहां पे क्या बैठा हुआ है, किसी का चेहरा नहीं पढ़ा जा सकता है, किसके अंदर कितनी संभावनाएं हैं। वो संभावनाएं निकालने के लिए परमात्मा ने टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी हैं। टर्म्स एंड कंडीशन है कि इसको जमीन में दबना पड़ेगा, आदमी को भी अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। संघर्ष का एक जो दौर है, वो मिट्टी में जाने का, दबने का वो दौर है, उस दौर से होकर गुजरता है। तब जाकर के आदमी के अंदर जो असीमित संभावनाएं, वो संभावनाएं उसके अंदर से बाहर निकल के आती हैं। और ऐसा बोला जाता है, एक बहुत बड़े विद्वान ने एक बात बोली है कि इस दुनिया में हमने सिकंदर का एक बार नाम सुना। सुना कि नहीं सुना? आप लोगों ने सुना? लेकिन एक किसी विद्वान ने एक बात बोली कि इस दुनिया में हमने सिकंदर का नाम मात्र एक बार सुना, लेकिन परमात्मा ने लाखों सिकंदर पैदा किए थे। उन 1,00,000 सिकंदर में से एक सिकंदर जमीन में बोया गया, बाकी तो ऐसे ही निकल गए, बगैर बोए ही निकल गए आए। सिकंदर तो परमात्मा ने कई सारे पैदा किए थे। बहुत लोगों के अंदर बहुत कुछ संभावनाएं हैं, हमको भी नहीं मालूम। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जहां हमारी परवरिश होती है, हमें पहले से ही सिक्योर जीवन जीने की परवरिश की जाती है।
इसलिए हमें लगता है कि हम जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, उसी के लिए पैदा हुए हैं और उसी को अपना मान करके यहां से निकल लेते हैं। क्यों सीमित? एक आदमी से, किसी युवा से आप पूछो कि आप जीवन में क्या चाहते हो, तो 4-5 चीजें चाहने के बाद में उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। किसी भी 18 साल के लड़के से पूछते हैं कि आप अपने जीवन में क्या क्या चाहते हो, उसने बोला एक बहुत बड़ी सी कार, तुरंत बोलता है। उसको अभी मालूम नहीं कौन सी कार चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी कार, एक बहुत बड़ा घर, 2 चीजें हो गई। और छुट्टियां देश विदेश की। बोले ठीक है, छुट्टियां कितनी? बहुत। बोले छुट्टियां तो घर, कार और छुट्टी हो गई, और क्या चाहिए? और सोना, चल सोना आ गया, और क्या चाहिए? और सुंदर सी लड़की से शादी, बड़ा मुश्किल से याद आई उसे याद नहीं थी, चल वो भी हो गई। और बस 4-5 चीजों में कोटा पूरा हो जाता है। तो जो मांगना चाहता है ना, उसको भी मालूम नहीं है कि वह जीवन में क्या हासिल कर सकता है। और जो आदमी बन जाता है, इन 5 चीजों की चर्चा ही नहीं करता। जो बनने के बाद कि मैंने घर खरीदा, कि मैंने कार खरीदी, कि मैंने सोना खरीदा, कि मैंने छुट्टियां मनाई, कि मैंने शादी करी, सफलता तो इन सबसे ऊपर है, इन सबसे कई गुना ज्यादा बढ़ के है। तो हमारे पास में इतना बड़ा मौका है, हम असीमित संभावनाओं से भरे हुए हैं। और इस मीटिंग के माध्यम से, इस एलडीपी के माध्यम से हो सकता है कई सारे बीजों का अंकुरण हो जाए, है ना? कई सारे बीज अंकुरित हों जो आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करें, उनके नाम से आने वाले समय में उनको जाना जाए, है ना? सही है।